जय श्री कृष्ण मित्रों। किस श्राप के कारण कलयुग के पति पत्नी के बीच सही संबंध नहीं रहता, अर्थात लड्डई होती है। तो मित्रों, इस कथा को आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप कथा को पूरा सुनेंगे तो तभी आपको कथा समझ आएगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य को कभी समझ नहीं आता। इसीलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। और मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि जो भी इस कथा को अंत तक सुनेगा, भगवान उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो मित्रों, कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता रानी शेषनाग पर बैठे थे। तभी वहां देवार्षि नारद जी आते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, पृथ्वीलोक पर पति और पत्नी के बीच अनबन क्यों रहती है? तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद जी, आज आपने तो बहुत कठिन प्रश्न किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको इसको कथा के माध्यम से समझाते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हां प्रभु, क्यों नहीं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है, पृथ्वीलोक पर हरिपुर नामक एक राज्य था। उस राज्य में एक छोटे से गांव में एक संतु नामक गरीब पति पत्नी और उसके 2 बच्चे भी साथ में रहते थे। वह अपना जीवन यापन किसी तरह से करते थे और अपने बच्चों को भी पालते पोसते थे। धीरे धीरे उनका जीवन कट रहा था। एक दिन हरिपुर गांव में मेला लगता है और गांव के सभी बच्चे मेला देखने के लिए उस रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में संतू का घर था। अब संतू के बच्चे भी जिद करने लगे कि हम भी मेला देखने जाएंगे। लेकिन संतू बेचारा गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बच्चे जिद करने लगते हैं। अब संतू ने सोचा, अब तो ये बच्चे जिद करने लगे। संतू ऐसा सोच ही रहा था, डायन की उसकी पत्नी भी आ जाती है और वह भी पैसा मांगने लगती है। अब बेचारा संतू क्या करे? उसने जोर से फटकार लगाई और बोला, नहीं है मेरे पास पैसा, कहां से लाऊं मैं पैसा। बस इतना सुनते ही पति पत्नी में मानो कोहराम मच जाता है। अब उसके बच्चे यह सब देख के रोने लगते हैं। संतू और उसकी पत्नी दोनों आपस में झगड़ रहे थे। इधर बच्चों ने सोचा, मां और बाबूजी पैसों के लिए झगड़ रहे हैं, चलो अब हम इस घर को छोड़ के चले जाते हैं, फिर शायद झगड़ा खत्म हो जाए। अब बच्चे घर से निकल पड़ते हैं। वे दोनों चलते चलते एक जंगल में पहुंचते हैं और वहां देखते हैं तो वहां कहीं रहने के लिए कोई कुटिया भी नहीं थी और काफी रात भी हो चुकी थी। अब बच्चे सोचने लगते हैं, अब क्या होगा? बारिश का मौसम है, अगर पानी गिरने लगा तो हम क्या करेंगे? फिर दोनों एक पीपल के पेड़ की जड़ डीएच पर बैठ जाते हैं। कुछ ही समय बाद बादल जोरों से गरजने लगते हैं। लेकिन जिस पेड़ के नीचे वे लोग बैठे थे, उसी पेड़ पर एक कौवा रहता था। जब कौवा अपने डाल पर वापस आके बैठता है तो देखता है, अरे ये क्या, ये छोटे छोटे बच्चे इतनी रात में, वो भी अकेले, इस वीरान जंगल में क्या करने आए होंगे? कहीं ये हमारा शिकार करने तक न हकाए। ये सब सोच वह कौवा डर जाता है और वह उन बच्चों से पूछता है, अरे बच्चों, तुम इतनी को इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? यहां तो बहुत खूंखार जानवर भी रहते हैं, तुम अपने घर चले जाओ। ये सब सुन बच्चे डर जाते हैं और वो दोनों बच्चे वहां से उठकर चल देते हैं। अब चलते चलते वो एक राजा के महल में पहुंचते हैं और दराबरी उन दोनों बच्चों को देखते ही हैरान रह जाते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, ये वही बालक है जो जंगल में अकेले घूम रहे थे, लेकिन ये यहां कैसे आ गए? अब पीछे से राजा का वफादार कौवा भी आ जाता है। अब कौवा सब बताने लगता है। यह सब राजा सुन के आश्चर्यचकित रह जाता है और वह यह निर्णय लेता है कि आज से यह दोनों बालक यही राज्य महल में रहेंगे। अब वह दोनों बच्चे अपने माता पिता के बारे में राजा से बताते हैं। तब राजा कहते हैं, ठीक है, तुम मेरे दरबारियों के साथ जाओ और अपने माता पिता को यहां लेके आओ। इतना सुन बच्चे अपने माता पिता के घर राजा के दरबारियों के साथ जाने लगते हैं। अब इधर उन बच्चों के माता पिता उन बच्चों को खोजने निकले थे, लेकिन वह अभी तक घर वापस नहीं आए थे। वो दोनों रास्ते में एक वीरान जंगल में पहुंचते हैं और वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के एक दूसरे से लाड़ने लगते हैं और वह इसी बात को लेकर लड़ते हैं कि अगर आज तुम कहीं काम करते होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठे थे जिस पर वह कौवा रहता था। लेकिन समय की बात है, उस दिन वह कौवा उस पेड़ पर बैठा ही नहीं और आज उस पेड़ पर एक दानव बैठा था। उसने यह सारी बातें सुन ली और अब ऊपर से आवाज आती है, हे मानव,
तुम्हें कौन सी समस्या है जो तुम आज इस वीरान जंगल में बैठे हो? फिर वह दंपत्ति डर जाते हैं। डरते डरते संतु कहता है, हम हरिपुर के छोटे से गांव में अपना जीवन यापन कर रहे थे और एक दिन हमारे गांव का मेला लगा और गांव के सभी बच्चे मेला घूमने जा रहे थे। तब हमारे बच्चे भी जिद करने लगे और पैसे मांगने लगे। मेरे पास पैसा नहीं था। इसी बात को लेकर हम दोनों पति पत्नी आपस में लड़ने लगे और बच्चे घर कहीं चले गए। तभी से मेरे बच्चे नहीं मिल रहे और मैं तभी से उन बच्चों की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। तब वह दानव कहता है, ठीक है, चलो हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। लेकिन संतु की पत्नी डर जाती है और वह अपने पति से कहने लगती है, नहीं, हम इस दानव पर कैसे विश्वास करें? क्या पता ये हमें ले जाके रास्ते में ही खत्म कर दे। तो तब देवार्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु, ये औरत तो कुछ ज्यादा ही चतुर लग रही है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हां महामुनि, पृथ्वीलोक पर यही सब होता है। अभी और सुनो। अब वह औरत अपने पति से उसी बात को लेकर फिर से लड़ने लगती है। लड़ते लड़ते काफी समय बीत गया। अब शाम ढलने वाली थी। अब संतु की पत्नी सो जाती है और संतु अपनी पत्नी को अकेला छोड़ डांट के चला जाता है और वह अपने बच्चों को खोजने लगता है। बच्चे उसे कहीं दूर दूर तक नहीं आते हैं। अब वह परेशान हो जाता है और सोचता है, अब क्या होगा? अब इधर संतु की पत्नी भी जब सुबह उठती है और देखती है कि उसके पति उसके पास है ही नहीं, अब वह रोने लगती है और कहती है, हे प्रभु, अब मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई हूं। मेरे बच्चे भी मुझसे दूर चले गए हैं। अब हमारा क्या होगा? तब तक उस पेड़ पर बैठे दानव ने कहा, बहुत अच्छा हुआ तुमने ही अपने पति को पैसों के लिए कोसा था, इसीलिए वह तुमको छोड़कर चला गया। अर्थात भगवान विष्णु देवार्षि नारद से कहते हैं, औरत को कभी भी अपने पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य कोई काम को करता है और उसी बीच पत्नी कुछ बोल देती है तो पति का ध्यान भटक जाता है, तो वह किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाता। पत्नी का धर्म होता है कि वह अपने पति से कभी भी झगड़ा न करे, अर्थात पति की आज्ञा का पालन करे। इसी में पत्नी की कुशलता होती है। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, यदि मनुष्य के जीवन में लालची औरत मिल जाती है तो मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को कोई भी काम करने से पहले अच्छे से विचार विमर्श करना चाहिए। अगर मनुष्य के जीवन में एक अच्छी स्त्री का आगमन हो जाता है तो वह मनुष्य धन्य हो जाता है, और यदि स्त्री सही नहीं मिली तो फिर मानो मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो सकता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हमें कभी भी अपने बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे हमारे बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ ढहता है और आगे चल के यह प्रथा चलती जाती है। तो मित्रों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में जो भी करना चाहिए सब सोच समझ के करना चाहिए। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री कृष्णा।